झारखंड में काबू में आ रहा कोरोना, अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कदम। 50% कर्मचारियों के साथ खुला रांची विश्वविद्यालय। पटना में सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में लूटपाट की कोशिश नाकाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक अपराधी को दबोचा, 2 लुटेरे फरार। जमशेदपुर में न्याय के लिए भटक रहा राजेंद्र सोना, कई बार एसपी दरबार के लगा चुका है चक्कर। संपत्ति हड़प कर पत्नी प्रेमिका के साथ फरार। खगड़िया में अपराधियों को नहीं है बदमाशों का कोई खौफ, घर में सो रहे अधेड़ की गोली मारकर हत्या। चुनावी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब में वैक्सीन घोटाला उजागर होने पर बिहार बीजेपी ने हमलावर रुख अपना लिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने इस घोटाले को लेकर महागठबंधन पर तीखा सियासी प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस और ट्विटर बबुआ तेजस्वी यादव से जुबान पर ताला जड़ने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। पंजाब के कांग्रेसी सरकार के द्वारा वैक्सीन घोटाले पर क्या तेजस्वी यादव अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? बात बात में ट्विटर पर लिखने वाले तेजस्वी आज चुप क्यों हैं? क्या कुछ कहेंगे? पंजाब की सरकार ने तो आपदा में अवसर तलाश लिया, व्यापार कर लिया। पंजाब की सरकार ने 400 रुपये में वैक्सीन खरीदकर 1060 रुपये में प्राइवेट अस्पतालों को बेचा और गरीबों को लगने वाला वैक्सीन वो प्राइवेट अस्पताल 1560 रुपये में वैक्सीन लगा करके मुनाफा कमाया। बोकारो शहर समेत कस्बाई इलाकों में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ और बिजली सब ग्रिड को चालू करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के सामने किया। इस दौरान धरना स्थल पर 50 एसडीएम और विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता पहुंचे और उन्होंने विद्युत आपूर्ति की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। देखिए, मैंने पिछले 1.5 साल में कोई भी ऐसा सत्र विधानसभा का नहीं था, पंचम विधानसभा का, जब मैंने विधानसभा में चाहे बजट सत्र हो कोरोना संक्रमण काल में कई संस्थाएं और लोग आम जनता की मदद के लिए आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं। मदद के तौर पर राशन और अन्य जरूरी सामान का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह में बीजेपी की ओर से आम जनता के बीच मास्क और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। उस मौके पर बीजेपी के गिरिडीह नगर अध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय श्रीमती वानिकी श्रीवास जन्म दिवस है और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार आज हम लोगों ने गिरिडीह भारतीय महिला कॉलेज के सामने जन्मदिन के अवसर पर सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश मिला है। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे जो जरूरतमंद लोग थे, जिनको जरूरत थी अनाज की, क्योंकि इस कोरोना महामारी में जान रहे हैं कितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों के सामने। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के द्वारा हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा उनके जन्म उत्सव पर एवं सेवा संगठन भी है, उसी के तहत आज हम लोग अपनी मैडम प्रदेश की हमारी नेतागण हमारी विनीता मैडम जी के नेतृत्व में आज हम लोग मगरपुर बजरंगबली संकट मोचन हनुमान मंदिर के समीप सूखा अनाज का वितरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
पटना नगर निगम ने सभी वार्डों में पीने के पानी के लिए मिनी पानी टंकी लगाने की योजना शुरू की थी और सभी वार्ड पार्षदों को इस टंकी निर्माण के लिए फंड जारी किया गया था, लेकिन ये योजना लूट का अड्डा बन गई है। पटना के मिठापुर इलाके के वार्ड नंबर 18 में इस योजना की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यहाँ वार्ड पार्षद की मनमानी ऐसी कि टंकी के लिए समरसेबल बोरिंग तो करवा दिया, लेकिन टंकी नहीं लगवाई, जिसको लेकर नगर निगम पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसी टंकी लगा हुआ है, सब बोरिंग सब कुछ क्लियर है। लाइन भी अगर हम 1-2 बार बोलने पर भी पार्षद महोदय को 2-3 बार बोले, पार्षद महोदय बोले कि कभी कहते हैं कि लाइन का कनेक्शन नहीं है। एक क्या जब यहाँ टंकी बैठा है तो लाइन का कनेक्शन हम लोग कराएंगे या पार्षद महोदय कराएंगे? मैं तो हमसे उनसे पूछते हैं कि पार्षद महोदय ये आपकी काम है। जनता जो इतना भीषण जो गर्मी है, कई घरों के लोग जो हैं बोतल लेकर दूर दराज जाकर पानी लाते हैं दूसरे के घरों से। पानी तो बोरिंग हुआ सर 5 महीना पहले, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ सर। उद्घाटन भी हो गया, लेकिन पानी मिलता ही नहीं है, तो हम लोग किसको बोले सर? पानी कैसे आते हैं आपके घर में? हमारा घर में हम लोग बोतल से पानी खरीद के पीते हैं। बाहर से पानी? बाहर से गंदा पानी रहता है? गंदा पानी रहता है। इसका गंदा पानी है सर। बोतल वाला पानी वो फिल्टर करके जो आता है 25 रुपया लगता है 1 जार का, वही पर डे हम लोग 1 जार लेते हैं। समस्या यही है कि देखिए ये 2015-16 का निर्माण है, ठीक है। पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 18 के पूर्व पार्षद के सौजन्य से किया हुआ है, ठीक है। चापाकल किया हुआ बोरिंग, ठीक है। बोरिंग ये फिलहाल जो अभी के जो पार्षद है उनके थ्रू किया गया है, लेकिन बोरिंग का फायदा कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं। दूसरे के घर में आराम से दूसरे के घर में पेड़ पौधा पटाने के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। यहाँ चेहरा देख के बस काम होता है। जो इसकी शिकायत वार्ड पार्षद से नहीं की कि टंकी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, फायदा ही नहीं है कुछ। बिहार में बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के 80 याचक पंचायत के नोनसर गांव में 64वीं रैंक बीपीएससी परीक्षा में मिथिलेश कुमार सिंह के पुत्र मनीष भारद्वाज गांव का उन्होंने नाम रोशन किया है। अभी जो मेरा लड़का 64वीं बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, उसे हम और मेरी वाइफ का बहुत इसमें बड़ा योगदान रहा है और मैं बहुत गरियान्वित हूँ। और जिस प्रकार मेरा लड़का पास हुआ है, उस तरह से यदि कड़ी मेहनत करें सभी लड़के लड़कियाँ तो आगे बढ़ सकता है, देश का उन्नति हो सकता है। जेपीएससी की छठी परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। साथ ही कोर्ट ने आयोग को अगले 8 हफ्तों में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता राहुल कुमार और अन्य दर्जनों याचिका पर पूर्व में सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था और अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। छठी जेपीएससी के मामले में फरवरी माह में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था। आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी मामले में आदेश को पारित किया है और इसके मेरिट लिस्ट को तत्काल रद्द कर झारखंड लोक सेवा आयोग को 8 सप्ताह के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही गिरावट को देखते हुए सरकार भी अनलॉक 1 की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है।
इसी बीच रांची विश्वविद्यालय भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाना शुरू कर चुका है। रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने राज्य सरकार द्वारा जारी SOP के मुताबिक रांची विश्वविद्यालय में भी कार्यालय खोले जाने की बात साझा की। तमाम कार्य 50% कर्मचारी की उपस्थिति में किए जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो SOP है उसी के आधार पर हमने अपने विश्वविद्यालय के ऑफिस, जितने अलाइड ऑफिसेस हैं, कॉलेजेस के ऑफिस सारे खोल दिए हैं आज से, और वहाँ पर आज से लोग आने शुरू हो गए हैं और अब काम धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में शुरू हो जाएगा। नहीं है 50% धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और ऐसे तो अभी 50% हम लोग हैं ही। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान में कई जगहों पर लोगों के बीच जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। इसी बीच अनूपपुर जिले में डीएम ने जिलेवासियों से बढ़ चढ़कर वैक्सीन अभियान में शामिल होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से बेफिक्र होकर वैक्सीन लेने की बात कही। सारे हमारे 18 वर्ष से ऊपर और 45 प्लस के जितने भी हमारे जिले के वासी हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगी कि अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीन के माध्यम से आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग होती है और कोविड के वायरस से लड़ाई करने में आपके शरीर को और सशक्त करती है। तो इसके संबंध में जो भ्रांतियाँ हैं और डर है, उससे आप लोग बाहर निकलें, ऊपर निकलें और ज़रूर अपने परिवार का वैक्सीनेशन करें, अपने मित्रों के साथ आएँ और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करें। अनूपपुर जिले के अंतर्गत कोतमा विधानसभा क्षेत्र में होने वाली बिजली की परेशानी को लेकर कोतमा के विधायक सुनील सराफ ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने धरना प्रदर्शन के दौरान महंगाई, बिजली और पेट्रोल जैसे मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। साथ ही सत्याग्रह की चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में होने वाली विद्युत संबंधित समस्याओं से निराकरण की भी मांग की। समस्याएं तो अनगिनत हैं। मैं आज धरने पे बैठा हूं बिजली से संबंधित समस्या के लिए। गर्मी का मौसम है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। शासन सरकार ये कह रही कि आप घर से ना निकलें। 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर जून का महीना है। ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेस लाइट दी जा रही है। सिंगल फेस लाइट में न तो पंखा चल रहा है उनका, न ठीक से टीवी चल रही है, न पानी के लिए पंप चल रहा है, न आटा की चक्की चल रही है। कूलर वूलर की तो बात ही छोड़ दो, इतनी बुरी हालत है। सुल्तानपुर में सरकारी कर्मचारी से फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला नगर कोतवाली के करौंदिया मोहल्ले का है, जहां बेटे की अपहरण की धमकी देते हुए सरकारी कर्मचारी से बीते दिन 30 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। उस मामले में पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे हुए मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। 3 तारीख को थाना कोतवाली नगर में एक फिरौती की मांग आई थी, जिसमें RES में काम करने वाले एक वरिष्ठ सहायक और उर्दू अनुवादक, जिनका नाम अब्दुल हसीद अंसारी, पुत्र स्वर्गीय रमजान अली अंसारी निवासी करौदिया हैं, के मोबाइल पर उनके पुत्र के अपहरण करने और उसके एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम की धमकी आई थी। इसकी जांच के लिए टीम गठित की गई थी। अनावरण के समय यह मालूम हुआ कि 31 मई को एक मोबाइल की लूट की घटना जनपद में हुई थी, जिसमें उन लड़कों ने मोबाइल लूटकर और उसी मोबाइल से इससे फिरौती की मांग की थी। पुलिस टीम ने आज उन अभियुक्तों को मैं मोबाइल गिरफ्तार किया है। वहीं खगड़िया में अपराध का दौर लगातार जारी है। ऐसा लगता है मानो पुलिस का डर अपराधियों पर से खत्म हो गया है। तभी तो अपराधी एक के बाद एक अपहरण और हत्या की घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं।
ये ताजा मामला बेलदौर इलाके के सकरोहर गांव का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पिकेट से महज चंद दूरी पर एक घर में घुसकर अपने दरवाजे पर सो रहे संतोष नाम के को गोलियों से भून दिया। बदमाशों ने संतोष के सिर में 4 गोली मारकर वहां से फरार हो गए। वहीं आनन फानन में परिजनों के द्वारा इलाज के लिए सहरसा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है और घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बोला कि मार देंगे जान से, मैं अति किया तो बोले कि ठीक है, अगर अति कैसा है तो हम अति गिरफ्तार करवा देंगे। तो इसी कारण और इलेक्शन में सर अभी तक मुखिया बनने वाला और इसी कारण मार दिया गया। बोला कि नहीं मार देंगे, नहीं बनेगा, नहीं रहेगा और इस घर का सब कोई रहेगा नहीं। खगड़िया के अगुवानी घाट सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन गंगा पुल के लिए संपर्क मार्ग की सभी बाधा को दूर कर ली गई है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता खगड़िया जनक कुमार के नेतृत्व में अगुवानी घाट सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के संपर्क मार्ग के निर्माण में आ रही बाधा को दूर कराते हुए गोगरी प्रखंड के सोंदिया मौजा की छूटी हुई जमीन को बिहार पुल निर्माण निगम को हस्तगत कराया गया। गंगा पुल के संपर्क मार्ग अधिकृत जमीन पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का कब्जा हो जाने से संवेदक एसपी सिंगला फार्म को गंगा पुल के संपर्क आवश्यक 4 लेन सड़क बनाने में हो रही बाधा दूर हो गई है। साथ ही सड़क निर्माण में अब तेजी आएगी। वही अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां एसपी कार्यालय के बाहर बैठा व्यक्ति राजेंद्र सोना, जो बिष्टुपुर नार्दन टाउन का रहने वाला बताया जा रहा है। ये व्यक्ति न्याय को लेकर कई बार एसपी दरबार का चक्कर लगा चुका है। वैसे इस युवक का कहना है कि इसकी बीवी इसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है। उधर पत्नी के प्रेमी पर संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगाया गया है और साथ ही ये भी कहा कि मकसूद अंसारी नामक का व्यक्ति उसका चरित्र ठीक नहीं है। वही राजेंद्र सोना न्याय की गुहार लगाने एसपी दरबार पहुंचा है। हालांकि कई बार एसपी दरबार वो आया, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। अब अपने सास को लेकर राजेंद्र एसपी कार्यालय में बैठा है और इंतजार कर रहा है कि उसे कब न्याय मिलेगा। तो एसपी कार्यालय के बाहर युवक लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया है, वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है, तो वही पत्नी के प्रेमी पर संपत्ति हड़पने का आरोप लग रहा है। बहुत दिनों से ये एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये पूरा मामला जमशेदपुर का बताया जा रहा है, जहां पर एसपी कार्यालय के बाहर बैठा व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र सोना है, वो बिष्टपुर नार्दन टाउन का रहने वाला है और ये व्यक्ति न्याय को लेकर कई बार एसपी दरबार के चक्कर काट चुका है। इस युवक का कहना है कि इसकी पत्नी ने इसे छोड़ दिया है और वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है, तो वही पत्नी के प्रेमी पर संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगा है और साथ ही ये भी कहा गया है कि मकसूद अंसारी नाम के व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है। तो वही राजेंद्र सोना न्याय की गुहार लगाने एसपी दरबार पहुंचा है। वो अपनी सास को लेकर एसपी कार्यालय में बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि उसे आखिरकार कब न्याय मिलेगा। तो एसपी कार्यालय के बाहर युवक न्याय की गुहार लगा रहा है। युवक का कहना है कि उसे उसकी पत्नी ने छोड़ दिया है, साथ ही उसने पत्नी के प्रेमी पर संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगाया है। वो अपनी सास को लेकर एसपी कार्यालय में बैठा है और इंतजार कर रहा है कि उसे आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा।
पटना में राज्य के सबसे बड़े दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में दिन दहाड़े लूटपाट करते लुटेरों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। इस घटना के बाद दवा मंडी के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। मामले में बताया गया कि थाना क्षेत्र के एक संस्थान से पैसों की लूट कर 3 लुटेरे भागने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंच गई। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड स्टेट पसनौर पंचायत के किसानों ने बरसात में नदी में बढ़ते जलस्तर और उससे हो रहे खेतों में नुकसान को रोकने के लिए मदद की गुहार लगाई है। छोटकनी नदी में बढ़े जलस्तर से बचाव के लिए पंचायत के किसानों ने गार्डवाल निर्माण करवाए जाने की मांग की है। इस निर्माण से किसानों ने काफी राहत मिलने की भी उम्मीद जताई है। बता दें कि बड़े जलस्तर के कारण मिट्टी कटाव का सिलसिला लगातार जारी है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में प्रमोट करने को लेकर तैयारी कर ली है। सीबीएसई के फैसले के बाद संभावना जताई जा रही है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि अगर इन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाएगा तो ऐसे में किस आधार पर इन विद्यार्थियों का रांची विश्वविद्यालय में नामांकन होगा, इसे लेकर रांची विश्वविद्यालय की कुलपति कामिनी कुमार ने अपने विचार साझा किए हैं। कुलपति ने छात्रों के प्रमोशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया को चांसलर पोर्टल के माध्यम से कराए जाने की बात कही है और साथ ही बोर्ड की ओर से दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन करवाए जाने की भी बात कही है। देखिए, 12th की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन उन्हें ज़रूर प्रमोशन के लिए कार्ड मिलेगा, कुछ मार्क्स मिलेंगे जिसको कि लेके वो आके फॉर्म भरेंगे। तो हमारी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो चांसलर्स पोर्टल से ही होती है, तो उसी पर हम समाधान निकालेंगे कि ये किस तरह से हम इनका एडमिशन लें, क्योंकि कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेके वो ज़रूर आएंगे एडमिशन के लिए। रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के तकिया बाजार के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर कामेश्वर सिंह के बेटे ब्रजेश कुमार ने बीपीएससी परीक्षा पास की है। उन्हें 461वां रैंक हासिल हुआ है। ब्रजेश IITN है और वर्ष 2017 में IIT रुड़की से पास आउट हुए हैं। सासाराम के बाल विकास विद्यालय से वर्ष 2010 में वे मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद उनका चयन IIT में हो गया था। IIT से स्नातक करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी और पहले ही प्रयास में उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई कर दिया है। ये बीपीएससी का 64वां भर्ती था, जिसमें मुझे 461st रैंक मिला है। रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। इसके साथ और भी बीपीएससी के अटेम्प्ट्स मैं दे रहा हूँ। जैसे इसके बाद 65th है, फिर 66th है। 65th में भी मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो चुका है, मेंस दिया है मैंने, उसका रिज़ल्ट आना है। 66th में प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो चुका है, अभी उसकी और प्रक्रिया होगी आगे। और इसके अलावा मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आगे उसमें भी बेहतर करूँगा। मेरा लक्ष्य IAS बनने का है, तो उसके लिए तैयारी जारी है। बेतिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बेतिया के चनपटिया रेलवे स्टेशन पर 3 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना RPF को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची RPF की टीम ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहरसा जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ने युवक की एक जान ले ली। मामला बनगांव क्षेत्र का है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाजीपुर इंडस्ट्री एरिया से अनमोल बेसिक कंपनी से कुरकुरे लाद करके सहरसा आ रहे थे और बनगावा गांव में मतलब बवाजी कुटी के पीछे सड़क हादसा हो गया। वो हम लोग थाना पे थे, ठीक है, तो पता लगा तो 4 बजे का घटना। 4 बजे गए बनगांव,
बाबाजी कुटी के पीछे मनोहर के पुल के पीछे एक पैर था, वहाँ जो है तो टकरा के पैर में टकरा के। कौन से थाना में आप हैं कांस्टेबल? बनगांव। रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित चल रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अपराधियों में एक प्रधान शामिल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल रात पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय द्वारा जनपद में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। इसके तहत सभी थानाध्यक्षों को, सभी क्षेत्राधिकारियों पर विभिन्न स्थानों पर जो संदिग्ध स्थान होते हैं जहाँ पे आमतौर से बदमाशों का मूवमेंट होता है, वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में थानाध्यक्ष सलोन द्वारा 2 अच्छे अपराधियों को पकड़ा गया। इसमें से एक शत्रुघ्न अमित पासी है, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का पहले से इनाम था और वो यहीं रजिस्टर में वांछित भी था। इसके ऊपर करीब 10 से 12 मुकदमे हैं। और दूसरा एक अपराधी जो शत्रुघ्न पासी है, वो भी 360 का वांछित था और इन दोनों अपराधियों को ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पकड़ा गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।